हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी मेंटर डॉक्टर किंजल मकवाना। आप सभी का चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ब्लूप्रिंट के बारे में समझा था और साथ ही हमने ये देखा था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पुट अप होंगे, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे थे। और लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि है 23 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज मोइला डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ वीट इज, कौन कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटी है? ये तीनों जो है गेहूं की मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। कौन कौन सी है? राजकिरण HD2052, राज मीन्स राजस्थान 1487, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन इज ड्यू टू। डिजीज का नाम देखें आप पहले। एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज किस में हो रहा है? कौन से प्लांट में है? कॉटन के प्लांट में है, ठीक है। इसे हिंदी में कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। देखिए, डिजीज जब भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप कोशिश ये करें कि जो डिजीज है उसी में कोई ना कोई कैरेक्टर आपको पहले तो मिल जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो एक ज़रूर बात ध्यान रखें कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट ज़रूर करें, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसके बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन इससे, इस नाम से हमें ये पता चल रहा है कि ये डिजीज कौन से प्लांट में हो रही है? कॉटन में। और लीफ स्पॉट लक्षण किस में दिखाई देंगे आपको? पत्ती में। और स्पॉट मतलब कि धब्बे दिखाई देंगे, ठीक है। एंगुलर कैसे? कोणीय जो है धब्बे आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, किसके कारण जो है ये रोग होता है? एंड द आंसर इज बैक्टीरिया। क्या है? जीवाणु। यहाँ पे देखिए किस में हो रहा है? कॉटन में हो रहा है। क्या होता है इसमें? स्पॉट्स होते हैं। आप ध्यान दें, इसमें जो स्पॉट्स होते हैं दैट इज वाटर सोक्ड, वाटर सोक्ड जो है स्पॉट्स इसमें होते हैं, ठीक है। वाटर सोक्ड स्पॉट्स जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखें जो धब्बे है, जो लक्षण है, वो अलग अलग स्टेजेस में या कह सकते हैं अलग अलग प्रकट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देखते हैं, एक तो सिडलिंग ब्लाइट करके पढ़ते हैं लक्षण में, सिडलिंग ब्लाइट, ठीक है। सेकंड जो आप इसमें देखते हैं, जो लक्षण जो दिखाई देता है, सिडलिंग ब्लाइट का मतलब क्या है? जब नवजात पादप होता है तब उसके बीज पत्र में ये लक्षण दिखाई देते हैं। वाटर सोक्ड स्पॉट्स जो है उस पे होते हैं, इसमें किसमें? बीज पत्र में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें पत्तियों में, तो पत्तियों में जो है इसमें ये स्पॉट्स दिखाई देते हैं लीफ में, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, इसमें काली भुजा अवस्था भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट जो है, ब्लैक आर्म जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये लक्षण जो है कहाँ पे? तने में जो है दिखाई देंगे। किस पे दिखाई देंगे? तने में जो है दिखाई देंगे। और फोर्थ अगर हम बात करें, जो डोडा स्टेज होती है, बॉल जो कॉटन का कपास होता है उसमें जो है आपको ये स्टेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो स्पॉट्स आपको, कौन से स्पॉट्स होते हैं? वाटर सोक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग लक्षण जो प्रकट होते हैं इनके, कह सकते हैं सिडलिंग स्टेज में होते हैं, फिर पत्तियों में होते हैं, तने में होते हैं, शाखित में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और कह सकते हैं जो कॉटन का बॉल है उसमें जो ये स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका रोग कारक कौन है? रोग कारक हमने देख लिया, दैट इज बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है, आप इसको याद रखें, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस मालवेसिरम।
ठीक है, तो हमने इस डिजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया कि ये रोग कॉटन में होता है, वाटर सोक्ड जो है स्पॉट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस मालवे सीरम, और अलग अलग लक्षण जो है इसमें प्रकट होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Okay, the next question is mostly in which part of the plant black powder is produced in covered smut disease of barley? Disease जो है किस में हो रही है, ये देखिए आप पहले, that is barley। ठीक है, जो में डिजीज का नाम क्या है, कवर्ड स्मट। इसमें क्या है, स्मट है। स्मट जो भी नाम आ जाए तो आप ध्यान रखें, स्मट इक्वल्स टू ब्लैक पाउडर। एक सूथी सा सब्सटेंस, चारकोल लाइक जो है, आपको इसमें कह सकते हैं पाउडर जो है इसमें बनता है, या हम कह सकते हैं सोरी, एक टर्म इसमें दे रखा है। ठीक है, फॉर दिस। तो यहाँ पे पूछा है ब्लैक जो पाउडर है इज प्रोड्यूस इन कवर्ड स्मट डिजीज ऑफ बाजरा, वो पौधे के किस भाग में होता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, जो कि कवर्ड स्मट रोग में काला पाउडर मुख्यतः पौधे के किस भाग में, भाग पूछा है कि ये आपका इसको कहाँ पे देखने को मिलता है, एंड योर आंसर इज बालियों में। ठीक है, जो कि जो बालिया होती है उसमें यहाँ पर पूरी तरह से जो बालिया नहीं लगती है, या हम कह सकते हैं पूरी तरह से ब्लैक पाउडर या सुराई से ये जो है फंगस कह सकते हैं पूरी तरह से इसको खराब कर देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देखें इसके अंदर कि ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। जब तक बालिया, इसकी प्रथम जो आप इसके सिम्टम्स कब देखेंगे, जब तक बालिया नहीं आएगी, और इसमें बालिया जब आती है तब आप देखते हैं कि पूरी तरह से जो है ब्लैक पाउडर से क्या होती है, भरी हुई होती है। तो आपको ईयर में या बालियों में किसके, जो के क्या दिखता है, ब्लैक पाउडर, जिसको हम स्मट भी कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवर ऑफ बॉडेक्स मिक्सचर। जब हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें इस वैज्ञानिक का जो है इनका नाम आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडेक मिक्सचर के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज प्रोफेसर मिलाटेड। चूने और पानी का मिश्रण अनुपात लेकर जो है हम कह सकते हैं जो जीवाणुनाशी है, कवकनाशी के लिए ये जो मिक्सचर या बॉडेक्स मिक्सचर जो है उपयोग में लिया जाता है। किसके द्वारा खोजा गया था, प्रोफेसर मिलाटेड के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिश नोन एज ब्लैक रोहू, काली रोहू के नाम से जाने जाने वाली मछली कौन सी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखें, ब्लैक रोहू कलबासु। क्या है, ब्लैक रोहू कलबासु, ब्लैक रोहू कलबासु। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, उसमें समझना नहीं है, तो ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंडनट टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय, ग्राउंडनट मूंगफली में कौन सी डिजीज हो रही है, टिक्का डिजीज हो रही है, वो किसके द्वारा होती है, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह के अपने को ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट देखने को मिलते हैं इस डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिजीज को हम आगे भी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जो है दैट इज कवक। क्या आंसर है, कवक। सर्कोस्पोरा जो है फंजाई, उसके द्वारा जो है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की जो स्पीशीज है उसके द्वारा जो है ये डिजीज की जाती है, ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज। क्लियर? स्पॉट है तो कहीं ना कहीं क्या होगा उसमें लक्षण, कहीं ना कहीं आपको उसमें धब्बे ही दिखाई देंगे, लक्षण जो दिखेंगे हमें पौधे में धब्बे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो वेन मोजैक वायरस ऑफ लेडी फिंगर इज स्प्रेड बाय, भिंडी का पीत शीरा मोजैक विषाणु किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो ये जो रोग है पहली बात किस में होता है, भिंडी में होता है। नाम देखें आप, येलो वेन, जो पत्तियां होती हैं भिंडी की, है ना, उसमें बात करें, उसमें जो शीराएं होती है वो कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है। ठीक है, नाम से समझे, मोजैक वायरस, इसका जो रोग कारक है या इसका जो पैथोजन है दैट इज येलो वेन मोजैक वायरस। क्वेश्चन में ही आंसर है।
अगर वायरस का नाम पूछ ले तो ये जो डिजीज का नाम है वही वायरस का नाम है। डिजीज का नाम क्या है? येलो वेन मोज़ेक वायरस डिजीज। और पैथोजन का नाम क्या है? येलो वेन मोज़ेक वायरस। किससे हो रही है? वायरस। और पत्तियों में क्या हो जाता है? मोज़ेक पैटर्न। जो शिराएं होती है पत्तियों की पीली पड़ जाती है और हमें मोज़ेक पैटर्न जो है इसमें दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, ये स्प्रेड किससे होती है? ये रोग कैसे फैलता है? तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा दैट इज व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। येलो वेन मोज़ेक वायरस इज स्प्रेड बाय व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, जिसका बोटेनिकल नेम है विमेसिया टैबेसी। विमेसिया टैबेसी, व्हाइट फ्लाई विमेसिया टैबेसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। द पैथोजन ऑफ ब्लैक और स्टेम रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इज, हमें बताना है कि गेहूं के काला या तना रोली रोग का रोग जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरी इंपॉर्टेंट जो रस्ट अगर हम देखें किसके अंदर? व्हीट के अंदर। ठीक है, तो ये जो रस्ट है व्हीट के अंदर तीन तरह से होता है बच्चे। एक तो है ब्लैक, एक है ब्राउन और एक है येलो। क्लियर? याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक की अगर हम बात करें, जो ये ब्लैक होता है ये कवक से होता है, ये रस्ट मतलब फंजाई। ठीक है, गेहूं में तीन तरह का रोली रोग होता है, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। तो ये जो होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी से होता है। ब्राउन जो होता है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होता है। और येलो वाला जो है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है द पैथोजन ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इज पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। ब्लैक पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ब्राउन पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, येलो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। किस में हो रहा है? गेहूं में हो रहा है। क्या हो रहा है? रस्ट हो रहा है। रस्ट मीन्स फंजाई। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको जरूर याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो डिस्कस कर लिए। तो फर्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन या कह सकते हैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका रहता है दैट इज एमसीक्यू। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके इसमें पूछे जाते हैं दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ब्लैंक जो है डैश दिया होता है उसको आपको फिल करना होता है। ओके, हियर द फर्स्ट वन, डैश प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ प्योर लाइन। डैश ने शुद्ध रेखा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर फर्स्ट से ही है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? प्लांट ब्रीडिंग, है ना। तो प्योर लाइन जो है ये मेथड की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक थे? जोहानसन। कौन है? जोहानसन ने प्योर लाइन मेथड दिया था। ठीक है, क्या होता है प्योर लाइन मेथड? होमोजाइगस और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स की सेल्फिंग करा के उनसे जो प्रोजेनी मिलती है उसी से ही हम क्या करते हैं? आगे नए पौधों का विकास करते हैं। ठीक है, प्योर लाइन जॉनसन, प्योर लाइन जॉनसन, प्योर लाइन जॉनसन, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ अ वाइल्ड स्पीशीज बाय ह्यूमन इज कॉल्ड। मानव द्वारा किसी जंगली प्रजाति के प्रबंधन को डैश कहा जाता है। पढ़ा है हम लोगों ने? डोमेस्टिकेशन। जब मानव जंगली पादपों को लाकर क्या करते हैं? खेती करते हैं, उगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। इसे हम लोग हिंदी में ग्राम्यन कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द जीनोम ऑफ ब्रोम मोज़ेक वायरस। किसका? ब्रोम मोज़ेक वायरस का क्या जीनोम कह सकते हैं? डीएनए डैश सेगमेंट्स, हैज डैश सेगमेंट्स। ब्रोम मोज़ेक वायरस के जीनोम में डैश खंड होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? तो योर आंसर इज 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है,
जो थर्ड वाला जो खंड होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन. BMY, Broom mosaic virus, has three segment. Okay. Next, fertilization of earthworm occur in. केचुए का निषेचन होता है देश. अगर अर्थवॉर्म की हम बात करें, अर्थवॉर्म क्या है, जो कि आप देखते हैं केचुआ काफी खंडों में जो है विभाजित होता है शरीर उसका. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें निषेचन की अगर हम बात करें तो इसका निषेचन किस में होता है. हम इसकी जब जीवन चक्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कोकून बनता है, तो उसी में ही जो है इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, कोकून जो है उसमें मेल और फीमेल के जो है हम कह सकते हैं गैमेट्स या स्पर्म्स या एग जो है आ जाते हैं, और बाहर जो है उसमें बाहर कोकून जब आता है तो वहां पे कोकून के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है. और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है कोकून में होता है, बॉडी में नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो निषेचन हुआ है ना, जो निषेचन हुआ है वो बॉडी के बाहर हुआ है. कहाँ पर, कोकून में हुआ है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओके, चलो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिख लेती हूँ जो बच्चे हिंदी से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज ऑल्सो कोल्ड डैश. केचुए की प्रणाली को डैश प्रणाली भी कहा जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम. ठीक है, जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसे केचुए में हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया. क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों के इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं बच्चे, ये मैंने कुछ मोस्ट PYQ आप मान सकते हैं, जो मॉडल पेपर जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है उससे से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर गो थ्रू करें फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ओके, तो हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन ऑफ अर्थवॉर्म या केचुए का जो निषेचन होता है वो किस में होता है, कोकून में होता है. ठीक है, देखो ये कोकून जो है ये बाहर आ जाता है. ठीक है, और इसमें ही मेल और फीमेल के क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, एग जो है या स्पर्म हम कह सकते हैं वो रहते हैं. ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन निषेचन जो हो रहा है बच्चे बॉडी में नहीं हो रहा है, कोकून में हो रहा है, लेकिन कोकून तो बाहर है, बॉडी से बाहर निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, बाह्य निषेचन कहा. ठीक है, ओके. तो अभी जो है हम लोग जो ये MCQs आपके एग्जाम्स आ चुके हैं बच्चे, है ना, तो इसलिए हमने ये जो आपके लिए जो क्लासेस लेकर आए हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए हेल्पफुल रहे. ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि हमने एग्रीकल्चर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी शुरुआत करी है. तो अभी तक जो चैप्टर्स या हम कह सकते हैं जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं उसको भी अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको देखें, और आगे भी हम लोग इन सभी की डिटेल क्लास जो है मैं लेकर आऊँगी. ठीक है, और जो हमने कर लिए है उसको भी ज़रूर आप देखें. ओके, नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिश ऑयल कंटेन्स विटामिन डैश इन सफिशिएंट क्वांटिटी. मछली के तेल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डैश होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो मछली है उनके लीवर से जो है इस ऑयल को लिया जाता है. कौन सा विटामिन होता है, दैट इज़ विटामिन ए. लीवर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज विटामिन ए, जो कि औषधीय महत्व उसका बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो विटामिन ए फिश ऑयल, विटामिन ए फिश ऑयल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश जीन इनहेंसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट. पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला डैश जीन है. क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि पौधे जो है, देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत उपस्थित है, 78% अकॉर्डिंग है. ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि
नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड में प्रेजेंट होती है, और इस फॉर्म में प्लांट्स को लेना, एनिमल्स को लेना बहुत डिफिकल्ट है और ह्यूमंस भी नहीं ले सकते। तो फिर नाइट्रोजन कैसे मिले हमें? क्योंकि जो भी प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन सभी की बॉडी में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है। ऑब्वियसली डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, नाइट्रोजन है उसमें, तो सभी की जो जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं उन सब में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो हमें चाहिए, फिर हमें कैसे मिलेगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कौन करते हैं? सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया करते हैं, दैट इज राइजोबियम। क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो है, जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, एंड नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में। क्लियर? और फिर कौन करते हैं ये कन्वर्ट? बैक्टीरिया करते हैं, और फिर जो है ये प्लांट्स नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में इनको लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिर प्लांट्स ने इसको क्या क्या कन्वर्ट कर लिया, बैक्टीरिया ने नाइट्रेट और नाइट्राइट को। प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने, ह्यूमंस ने, है ना। और वापिस से जब डेड इनके ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में आ जाते हैं, देन अगेन ये जो है, आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें वो कौन सी जीन होती है ना, जिससे हम कह सकते हैं पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला डैश जीन है, तो यहाँ पे उस जीन का नाम है दैट इज निफ जीन। ठीक है, हिंदी में भी यही है, निफ जीन, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का यूज करके जो हम ये जीन है, जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज करके उसमें डिजायर जीन डाला जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा उन पौधों में बढ़ाई जाती है कि वो ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डैश इन निमेटोड। किसकी बात हो रही है? निमेटोड की, सूत्रकृमि। ठीक है, निमेटोड में रक्त परिवहन प्रणाली और श्वसन तंत्र डैश होता है। डैश अगर आपने डिटेलिंग पढ़ी है तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होंगे अटैम्प्ट करने के लिए। बच्चे एग्ज़ाम बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत थोड़े टाइम में ही आपके एग्जाम्स हैं। कोशिश करें कि इस तरह के जो क्वेश्चन जिन पे PYQs आप देखें, जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान दें और उन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। कहीं ना कहीं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पे इस पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आपने डिटेलिंग स्टडी करी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम निमेटोड में एब्सेंट होता है, या निमेटोड या सूत्रकृमि में इन प्रणाली या इन तंत्रों का अभाव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डैश कलेक्ट एंड प्रिजर्व द जर्म प्लाज्मा। भारत में डैश जर्म प्लाज्मा एकत्रित और संरक्षित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग जो मैंने पढ़ाया है, स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 1, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में उसको समझाया है, जर्म प्लाज्मा। तो कौन है जो कि जर्म प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं भारत में? दैट इज NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, भारत में ये कह सकते हैं संस्थान है जो कि ये जो है जर्म प्लाज्मा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और कंजर्व करते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ऑफ रिवर गंगा रिमेनिंग क्लीन। वेरी इंपॉर्टेंट। महाकुंभ सभी को जाना है ना, और सभी जा भी रहे, जाना भी चाहिए। तो यहाँ पे हम गए तो है, हम लोग धार्मिक हमें पता है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम थोड़ा सा इसकी नॉलेज रखें तो क्यों गंगा का जो वाटर है वो क्यों क्लीन है इतना? तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, किसकी वजह से? बैक्टीरियोफेज, जिसे हम कह सकते हैं ईटर ऑफ बैक्टीरिया। ईटर ऑफ बैक्टीरिया, पानी में कौन प्रेजेंट है? बैक्टीरियोफेज। फेज मीन्स वायरस। वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है। तो बैक्टीरियोफेज जो है पानी में जो भी जीवाणु उपस्थित है उसको क्या कर लेता है? खा लेता है। क्या नाम है इसका? ईटर ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं गंगा नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए ये जो है क्या है, जिम्मेदार है। जीवाणु भोजी, क्या है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, लोकस्ट माउथ पार्ट्स आर ऑफ डैश टाइप। टिड्डे के मुख भाग डैश होता है, कैसा होता है, डैश होता है। तो अगर हम देखें इसमें किस प्रकार का होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये प्रिमिटिव टाइप का होता है, आदिम प्रकार का होता है। कैसा होता है, आदिम प्रकार का होता है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन वियतनाम डैश फिश इज फार्म्ड इंटेंसिवली। ओके, तो एक बार ये देख लीजिए एक बार फिर से। इन लोकस्ट हम बात करें, माउथ पार्ट्स और ऑफ क्या, प्रिमिटिव टाइप, जो कि कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चूइंग वन टाइप के होते हैं। ठीक है, वियतनाम डैश फिश इज फार्म इंटेंसिवली। वियतनाम में डैश मछली का गहन पालन किया जाता है। कौन सी फिश है जो वियतनाम में कह सकते हैं उसका बहुत अधिक जो है पालन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है पेंगासविस कैटफिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेंगासविस कैटफिश जो है उसका वियतनाम में अधिक जो है पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैथोजन ऑफ ब्राउन और लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं के भूरे या पत्ती रतुआ रोग या रोली रोग का रोग जनक है। अभी मैंने आपको बताया कि व्हीट में रस्ट जो है 3 तरह का होता है, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। तो ब्राउन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो रोग कारक है दैट इज पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। क्या है, पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। ओके, हनी बी इज अ कम्युनिटी एंड डैश इंसेक्ट। मधुमक्खी एक सामाजिक और डैश कीट है। बहुत ही इजी है। अगर हम कीट की बात करें तो मधुमक्खी जो है लाभदायक, बेनिफिशियल इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है दैट इज हनी बी, मधुमक्खी। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे फिलिंग द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ लीच इज डिवाइडेड इनटू डैश सेगमेंट्स। जोंक का शरीर डैश खंडों में विभाजित होता है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, सीधा सा आंसर है इसमें 33। कितने सेगमेंट्स में होता है डिवाइडेड, 33 सेगमेंट्स में होता है। डैश डिस्कवर्ड लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम की खोज किसने करी थी, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज मार्टिन गैलेड। कौन है वैज्ञानिक, मार्टिन गैलेड वैज्ञानिक है जिन्होंने लाइगेज एंजाइम की क्या करी थी, खोज करी थी। लाइगेज एंजाइम क्या होता है बच्चे, वो एंजाइम है जो कि डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है। डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है। अगर डीएनए को जोड़ना है तो कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। और हमने कल एक और क्वेश्चन किया था जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको मैंने बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या जिसको हम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस भी कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है बच्चे, ये क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है। डीएनए को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्लियर। और ये 2 तरह का था, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो पार्ट 1 तो ज़रूर एक बार आप देखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। ये एक एंजाइम है, क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज। इसको किस में यूज किया जाता है, पीसीआर टेक्निक। व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉली से नाम आ रहा है कि ये वो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो पीसीआर इक्वल्स टू डीएनए कॉपी, पीसीआर इक्वल्स टू डीएनए कॉपीज। कौन है इसके वैज्ञानिक, किसने खोज की थी, कैरियन म्यूलिस। कौन है, कैरियन म्यूलिस। ओके, तो इसमें इस टेक्निक में एक एंजाइम यूज होता है जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। इसको किससे लिया गया था, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा बच्चे दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस क्या है, जीवाणु है, उससे क्या लिया गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया गया। और इस
को हम लोग टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, टैग पॉलीमरेज भी हम कहते हैं इसे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, डैश इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टर्मरिक। डैश हल्दी का उत्पत्ति केंद्र है, उत्पत्ति केंद्र। यहाँ पे उत्पत्ति केंद्र पूछा गया है। सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? वेविलोव आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेविलोव जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दुनिया भर में क्या करे, जाकर जो जंगली और जो फसली पादप है उनको इकट्ठा किया और देखा कि ये जो पादप है इनके कौन कौन से, या कह सकते हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है, उन सबका इन्होंने गहन अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ सेंटर, कह सकते हैं उत्पत्ति केंद्र दिए, सेंटर, ओरिजिन ऑफ सेंटर दिए। टोटल कितने दिए थे? 8 दिए थे, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ध्यान रखिए। कौन है वैज्ञानिक? सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम आता है वेविलोव वैज्ञानिक। तो इसमें अलग अलग कुछ प्लांट्स है, उसमें बता रखा है कि कौन से प्लांट्स का क्या ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है या उत्पत्ति केंद्र वेविलोव ने किसको माना है? इंडिया, भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस फ्री प्लांट्स। कैसे प्लांट? विषाणु मुक्त पौधे कैन बी ऑब्टेन बाय कल्चरिंग डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के डैश भाग का संवर्धन करके विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। प्लांट का मैं ऐसा कौन सा पार्ट लूं जिससे मुझे जो प्लांट है या मैं उसे कल्चर करूं, लैब में उसे ग्रो करूं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उससे मैं ऐसे प्लांट को फुली डेवलप करना है मुझे एक प्लांट, तो मैं प्लांट का कौन सा पार्ट लूं? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग के क्लास में, दैट इज शूट टिप, प्ररहो शीश, है ना। जो प्लांट की जो शूट होती है उसके टिप में, इसको हम क्या कहते हैं? सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिस्टम पाया जाता है। मेरिस्टम सेल कह सकते हैं या टिश्यू कह सकते हैं। विभज्योतक कोशिका या विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। क्या होता है ये कोशिकाओं का समूह होता है जो कि जिनके अंदर कंटिन्यूस विभाजन या कह सकते हैं विभाजन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। और इसमें अगर हमें वायरस फ्री प्लांट जो है डेवलप करने हैं तो हमें किसका पार्ट लेना चाहिए? प्लांट का टिप का कह सकते हैं पार्ट लेना चाहिए प्लांट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा शूट टिप और प्ररहो शीश। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहता है। सेकंड जो रहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उसके कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है दैट इज वेरी शॉर्ट। इन्हें आपको एक शब्द में लिखना होता है या एक लाइन में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ फ्यूमिगेंट्स। धूमक के कोई 2 नाम लिखिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि धूमक क्या होता है, फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं। जो साधारण तापक्रम होता है ना बच्चे, उसमें ये पदार्थ जो है गैसीय में परिवर्तित हो जाते हैं और कीट के श्वास नलिका और श्वास रंध्र से जाके जो तंत्रिका तंत्र होता है वहां पे उसको कह सकते हैं कीट को उसको डैमेज कर लेते हैं और कीट डेथ। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? जो अनाज है उसको हमें स्टोर करके रखना है। अनाज के जो भंडार है जहाँ पे वन स्थान जो होते हैं जहाँ पे कीट जो है वो ना हो, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूमिगेंट्स या धूमक समझ गए आप? ओके, तो इसके कोई 2 नाम लिखने हैं आपको। इसमें ये दिस इज है ना, कह सकते हैं कि दिस इज 1 लाइन आंसर। आपको आंसर जो देना है 1 लाइन में देना है या एक शब्द में देना है। तो मैंने फिर भी यहाँ पे 3 लिखे आपके लिए, आप ध्यान रखें, एटलीस्ट 2 तो याद करिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोपिक्रिन, एक और नैप्थलीन। मेरा काम है 4 बताना, आपने याद किए 2, एटलीस्ट 4 आपने पढ़े तो एटलीस्ट 2 तो आप याद रखेंगे, है ना। ओके, क्या है हाइड्रोजन साइनाइड? पूछा जाए फ्यूमिगेंट्स बताइए। हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल ब्रोमाइड,
क्लोरोपिक्रिन और एक और नेप्थलीन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन स्नेल? घोंगा, गार्डन स्नेल, हेलिक्स नाम है इसके। ठीक है, देखा होगा आपने इस तरह से कुछ आपने देखा होगा, है ना, ये इस तरह से कवच होता है, इसका शेल होता है, ये दो जो एंटीनाज होते हैं, है ना। तो ये जो है श्वसन किस अंग द्वारा करता है? तो यहाँ पे श्वसन क्रिया गिल या टेनिडियम द्वारा होती है। टेनिडियम, स्नेल टेनिडियम, स्टेल टेनिडियम, हिंदी में भी यही शब्द है बच्चे। ठीक है, टेनिडियम। तो यहाँ पे आपका आंसर है टेनिडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोमीग्रेनेट क्या है? अनार। बटरफ्लाई, पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई लेज देयर एग ऑन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट? अनार पे कह सकते हैं ये तितली जो है अपने अंडे कहाँ रखती है या कहाँ ले करती है? ठीक है, तो अनार तितली पौधों के किस भाग पर अपने अंडे देती है? फलों के कैलेक्स पर। जो फ्रूट का जो कैलेक्स होता है वो क्या है? उस पर जो है कौन? बटरफ्लाई कहाँ पे, कौन से? अनार पे जो है अपने अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए कि अनार तितली पौधों के किस भाग पर अपने अंडे देती है, दैट इज फलों के कैलेक्स, या छोटे फल होते हैं उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ऑलमोस्ट कुछ बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो बनते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस का आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में लिया है, हो सकता है ये नेक्स्ट एग्जाम में आपके MCQ फॉर्म में आए क्वेश्चन पूछा जाए, या नेक्स्ट अगर आपसे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कैसे भी क्वेश्चन जो है। लेकिन जो टॉपिक है ये जो हमने लिए हैं, जिन्हें डिस्कस किए हैं, इन पे क्वेश्चन हर बार बनते हैं बच्चे, देखा है मैंने पैटर्न। और कुछ इसमें जो क्वेश्चंस है जैसे डिजीज़ हो गई तो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ज़रूर इन MCQs या हमने फिलिंग द ब्लैंक्स जो करे हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसे अच्छे से याद करें। आगे और भी हम लोग जो है इस क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।